ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं पहले समझा दूं इसको। 22 और 25 की टाइप मैं समझा देता हूं आप लोगों को ना, और फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो 22 और 25 की टाइप मैं समझाता हूं, सुनो। 22 में और 25 में क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगेगा ना, वो क्या लगेगा, इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन है ये। देखिए एक बार, मैं पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को भाई। बेटा जैसे मान लो कोई कैपेसिटर है, उसके साथ मैंने जब शुरू में आपको बताया ना, जब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की बात हुई थी, डिस्कस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की, तो मैंने वहां आपको ये बताया होगा भी, जब भी हम कैपेसिटर की चार्जिंग करते हैं ना, तो उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि करंट एकदम से ज्यादा ना आ जाए, करंट को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन देखो, जब तक कैपेसिटर की चार्जिंग पूरी नहीं होती, जब तक कैपेसिटर की चार्जिंग पूरी नहीं होती, तब तक इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से निकल के दूसरी प्लेट के पास जाएंगे, जब तक चार्जिंग नहीं होती। जिसके कारण एक प्लेट पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। इस प्रोसेस को चार्जिंग कहते थे हम। और जब तक चार्जिंग होगी तो करंट भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, करंट आएगा। करंट की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। तो ये करंट की डायरेक्शन होती है सर्किट में, जब चार्जिंग चल रही हो, उस टाइम की बात है ये। लेकिन कुछ देर के बाद जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, जब फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा। फुली चार्ज हो गया तो करंट हो गया जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया। इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाना बंद कर देंगे, करंट होगा जीरो। और करंट जब जीरो हो गया, देखो इसमें थोड़ा सा ना पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस वगैरह की चीज यूज होगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो जब तक चार्जिंग चल रही थी तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस था, ये अपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस था V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन जब चार्जिंग पूरी होगी तो करंट होगा जीरो, और करंट जीरो हो गया तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस जीरो हो गया। जब करंट जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस जीरो हो गया। तो बेटा इसका मतलब ये होगा कि जब चार्जिंग पूरी होगी, चार्जिंग पूरी होने का मतलब कैपेसिटर आ गया स्टेडी स्टेट में। कैपेसिटर किसी में आ गया, स्टेडी स्टेट में। तो जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आएगा तो यहां कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जिस वायर में कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, बात दोबारा सुन लेना, जिस वायर में कैपेसिटर कनेक्टेड होगा उस वायर में करंट जीरो हो जाएगा जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा। स्टेडी स्टेट का मतलब वो फुली चार्ज हो जाएगा। तो अगर कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आएगा तो यहां होगा करंट जीरो, तो इसका इस रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और जिस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, जिस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, आप उस रेजिस्टेंस को एक वायर के तौर पर मान सकते हो। उसका वो कनेक्ट है कनेक्टेड नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए तो उसकी जगह पे एक सिंपल वायर मान सकते हो, जैसे कि वो कनेक्टेड ही ना हो, सिंपल वायर हो वहां पर। तो ये सर्किट इस तरीके से बिहेव करेगा इन दी स्टेडी स्टेट, इन दी स्टेडी स्टेट। और इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, करंट इस सर्किट में जीरो होगा, और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। हम रेजिस्टेंस को एक वायर के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब कैपेसिटर की चार्जिंग पूरी हो जाए। और आपको ध्यान हो तो मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है, जो हमें दिया गया कैपेसिटर है, समझा जो क्वेश्चन में दिया गया है वो स्टेडी स्टेट में है। स्टेडी स्टेट में ना हो तो अलग बिहेवियर है, स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद अलग बिहेवियर हो जाता है। तो ये तो कैसे कॉन्सेप्ट। अब इसके बेस पे क्वेश्चन है आपका। अब इसके बेस पे जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, उसमें कहीं ना कहीं मैं ये चीज लगाऊंगा, फिर अब ये बड़ा कंसेप्ट में लगाऊंगा। देखो ये 22वां क्वेश्चन देखो आप, अब 22वां क्वेश्चन देखो। इसने पूछा कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी रेजिस्टेंस दे रखा है, यहां का भी रेजिस्टेंस है 0.5, 0.5। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज बताओ, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो C इंटू वी से निकलेगा चार्ज, तो भाई C इंटू वी से चार्ज निकलेगा। C गिवन है, C की कोई दिक्कत नहीं, V निकालना है। इसका मेरा काम क्या हुआ, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अगर मैं इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा।
तो इसका मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाना, कंसेप्ट कई सारे कंसेप्ट मिला के दे रखे ही हो, तो इसलिए लाइटली मत लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वरना गलत हो जाएगा ये। तो अब मुझे मेरा काम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, और मैं ये मान के चलूंगा कि कैपेसिटर हमारा स्टेडी स्टेट में है। तो स्टेडी स्टेट में ये वाला जो सर्किट है वो कैसे बिहेव करेगा, इस सर्किट का बिहेवियर यूं होगा भाई, ये सर्किट यूं बिहेव करेगा, यूं बिहेव करेगा। स्टेडी स्टेट में इस वायर में कोई करंट नहीं आएगा, कैपेसिटर वाली वायर में, कैपेसिटर वाली वायर में बोला मैंने, दूसरे वायर में तो आएगा, कैपेसिटर वाली वायर में नहीं आएगा। तो इस वायर में कोई करंट नहीं आएगा, तो इस रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस रेजिस्टेंस की जगह मैंने वायर दिखा दी, ये मेरा कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टेंस मेरा 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, यहां पर भी 0.5 ओम है रेजिस्टेंस मेरा, ध्यान रखना इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, इसका पोटेंशियल 2.5 वोल्ट है। तो अब पता क्या होगा, स्टेडी स्टेट में इस वायर में तो करंट नहीं आया कैपेसिटर वाली में, तो लेकिन करंट के यहां से तो रास्ता है ना जाने के लिए, यहां से तो करंट फ्लो करेगा बेटा, करंट यूं फ्लो करेगा भाई, यहां से आया यूं निकलेगा करंट, यूं करंट निकलेगा, इस वायर में नहीं जाएगा, बाकी वायर में तो करंट फ्लो करेगा जहां से रास्ता मिलेगा उसको। इसको कई बार हम ये कहते हैं कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है, मतलब कैपेसिटर वाली वायर में डीसी करंट चार्जिंग पूरे होते ही बंद हो जाता है, तो यहां से करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं इस करंट के लिए लिखूं, देखो करंट यूं गया, इसके हिसाब से ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओम, ये वाला 0.5, तीनों सीरीज में हो गए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा। तो ये और ये और ये मिलके रेजिस्टेंस हो गया 2.5, 1 + 1 + 0.5, तो 2.5 रेजिस्टेंस होगा। तो करंट कितना आया भाई, करंट कितना आया, पोटेंशियल भी 2.5, रेजिस्टेंस भी 2.5, तो 1 एम्पियर करंट आया। तो 1 एम्पियर करंट यहां से जा रहा है, यहां से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, यहां 1 एम्पियर, ये इस वायर में ये 1 एम्पियर करंट चल रहा है इसमें। अब करंट तो निकाल दिया मैंने, मुझे निकालना क्या है, मुझे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो चार्ज आएगा ना मेरे पास। तो अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अब ध्यान से देखो, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है, और ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में है, ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर, यहां वाला रेजिस्टेंस, यहां जो रेजिस्टेंस था, यहां जो रेजिस्टेंस था, ये दोनों मिलकर इसके साथ पैरेलल में है, ये और ये दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब जितना इनका पोटेंशियल होगा, जितना इनका पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसका भी होगा, जितना इनका पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इसका भी होगा। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस V = IR से निकाल लो, V = IR से, I 1 है, ये दोनों मिलकर 2 हो गए, तो 2 वोल्ट होगा पोटेंशियल। तो इनका टोटल पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो जितना इनका पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इसका भी है, तो इसका 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल में थे ये। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा Q = CV, C की वैल्यू 5 माइक्रो, V की वैल्यू होगी 2, तो चार्ज होगा 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम, सी ऑप्शन होगा इसका भाई। बच्चा बोल रहा है कि रिपीट कर दो सर, मैं अलग से समझा देता हूं, इससे अलग ना पेज पे समझाता हूं, पेज पे समझाता हूं, सुनो, देखो सुनो, इंपॉर्टेंट है, चाहे 2 बार चाहे 3 बार पूछो मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन कर लो, मेन चीज ये है, देखो ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 5 माइक्रो फैराड, इसका पोटेंशियल 2.5 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस भी है 0.5 ओम। मैंने आपको ये कहा है कि जब ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट अचीव करेगा, तो कैपेसिटर वाली वायर में करंट 0 हो जाएगा, और कैपेसिटर वाली वायर में करंट 0 होने का मतलब यहां वाले रेजिस्टेंस को आप वायर से रिप्लेस कर सकते हो। तो इस वायर में कोई करंट नहीं, और यहां वाला रेजिस्टेंस भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है। करंट यहां से जाएगा, यों यों यहां से करंट जाएगा, ये रास्ते इसको फॉलो करेगा। यहां से जो करंट जाएगा उसके लिए ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इन तीनों को देखो तो तीनों सीरीज में है, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, सब के अंदर सेम करंट है। तो वहां से करंट की वैल्यू आ गई टोटल पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस, 1 एम्पियर आ गई। तो इसका मतलब यहां 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। फिर मैंने कहा भाई इसके मुझे चार्ज निकालना है, तो चार्ज होगा C × V। तो मुझे इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इस कैपेसिटर का। फिर मैंने कहा भाई ये जो कैपेसिटर है,
ये इन दोनों के साथ टोटल, इस इन दोनों का जितना भी टोटल बनता है उसके साथ पैरेलल में है। अगर मैं समझाने के लिए बनाऊं, इसको यूं भी बना सकता हूं ना, एक स्टेप और बना देता हूं ताकि दिक्कत कम आए आपको। इसको यूं समझ लो आप, इसको यूं समझ लो, ये कैपेसिटर और ये 2 ओम, इनको इकट्ठा दिखा दिया मैंने। अभी बताओ ये 2 और कैपेसिटर क्या पैरेलल में नहीं है? मुझे तो पैरेलल में दिख रहे हैं। अगर ये पैरेलल में है तो इसका मतलब जितना इसका पोटेंशियल है उतना इसका पोटेंशियल भी है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो इसमें करंट आया 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 का, तो इसका पोटेंशियल होगा 2 × 1, 2 वोल्ट। अगर इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा तो इसका पोटेंशियल भी 2 वोल्ट हो गया, तो इसका पोटेंशियल भी 2 वोल्ट हो गया। अगर इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो चार्ज क्या होगा? इससे चार्ज हो गया 5 × 2, 10 माइक्रोकूलम। सी माइक्रो में है। 25 में भी देखो, इसमें भी क्या पूछा है इसने, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज बताओ। ये थोड़ा सा आसान है, ये थोड़ा सा फिर भी आसान है, कंसेप्ट वही है। देखो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में है, तो स्टेडी स्टेट में इसका तो कोई रोल नहीं, इसका तो कोई रोल नहीं। तो ये सर्किट यूं बिहेव कर रहा है स्टेडी स्टेट में। 2 ओम, ये 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर और ये बैटरी, ये यूं बिहेव कर रहा है भाई। तो इसमें सीधा दिख रहा है, इसमें तो सीधा दिख रहा है इस कैपेसिटर का पोटेंशियल इसके बराबर ही होगा। वैसे तो उससे भी निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, लेकिन यहां तो सीधा बैटरी से ही दिख रहा है। ये बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया ना, तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही कैपेसिटर का भी है। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल 2 हो गया, यहां से निकाल लो, ऊपर से भी निकाल सकते हो, चाहे यहां से निकाल, आपकी मर्जी है। तो Q = C × V, तो 10 × 2 20 माइक्रोफेराड आ गया, माइक्रोकूलम 20 होगा इसका आंसर। 26वें क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, देखो द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट, सर्किट का सिंपल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछा भाई। देखो अब ना इस बॉक्स को सोल्व करो, पहले इसमें देखो, पहले इन दो को देखो, क्या ये दो पैरेलल में है? दो पैरेलल में तो 2C हो जाएगा। देखो एक बार ध्यान से, पैरेलल में ही है, 2C हो जाएगा। ये 2C और ये 2C सीरीज में है, तो सीरीज में ये दोनों मिलके हैं, C हो जाएगा। तो ये सर्किट कुछ यूं बनेगा, ऊपर वाला 2C, ये दोनों मिलके, ये देखो ये दोनों, ये 3 मतलब ये 2C था, ये 2C था, ये C के बराबर हो गया। फिर यहां पर भी एक C हो गया, फिर यहां पर एक 2C हो गया, ये है। अब देखो ये तीनों मिलकर सी हो गए थे, ये तीनों मिलकर सी हो गए थे, यहां बढ़ा दिया मैंने, ये बढ़ा दिया। ये वाला जो है, ये वाला, ये यहां बढ़ा दिया। ये सी और सी पैरेलल में है, ये सी और सी पैरेलल में है, तो 2C अगेन, ये 2C हो गया। ये वाला 2C इसके साथ सीरीज में है, अगेन 1 हो गया। तो ये इधर वाले तीनों मिलकर 1 हो गए, तो इसको फिर यूं बढ़ा देंगे हम। ये 2C है, ये C है, और C और 2C मिलकर पैरेलल में होने का 3C आंसर आ जाएगा। तो 3C देखो इसका आंसर कौन सा है, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक बच्चे ने पूछा 23वां क्वेश्चन बताओ सर। 23वां क्वेश्चन देखो भाई, देखिए 23वां क्वेश्चन। 23rd देखो, 23rd ये कह रहा है 10 माइक्रो कैपेसिटर, 10 माइक्रो and 20 micro are connected in series with 200 volt supply line. The charged capacitors are then disconnected from the line and reconnected with their positive plates together and negative plates together. No external voltage, no external voltage is applied. What is the potential difference across each capacitor? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेटा ये 200 वोल्ट पोटेंशियल था, ये 10 माइक्रो का था, ये 20 का था। इनको हमने चार्ज कर दिया। चार्ज निकालो पहले, तो इनका नेट कैपेसिटी निकालो, उससे चार्ज निकालेंगे। इनकी नेट कैपेसिटी, 23वां क्वेश्चन है भाई, 10 × 20 ओवर 10 + 20, 200/30, तो 20/3 होगी। तो दोनों पे चार्ज कितना आता है भाई, 20/3 × 200, तो ये होगा 4000/3, ये चार्ज होता है। सुनते जाना भाई, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
तो 4000/3 इस पर चार्ज होता, एक पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रहा हूं मैं, नेगेटिव ही होगा, ये ध्यान रखना। तो ये चार्ज हो गया। फिर कहता है ये दोनों डिस्कनेक्ट कर दिए, ये दोनों डिस्कनेक्ट कर दिए बैटरी से और आपस में जोड़ दिए, आपस में यूं जोड़ दिए भाई, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। ये पूछे व्हाट विल बी न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, नया पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल निकालो। तो टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी। तो दैट इज टोटल चार्ज कितना हो गया, 4000/3 प्लस 4000/3। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 10 + 20, 10 + 20। तो ये 8000/3 इंटू 90 हो गया यो। तो भाई कितना बना, ये तो 800/9 बना, 800/9 वोल्ट। ये वाला आंसर बना बी ऑप्शन। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ये बड़े मतलब 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं इसमें। एक तो ये रेजिस्टेंस वाला, और एक ये जो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर है, ये वाला 31 देखो। ये कह रहा है कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटी का कैपेसिटर है with air filled in the gap between the plates. Now one half of the space between the plates is filled with a dielectric constant of 4 as shown in figure. The capacity, very good भाई। भाई पहले कैपेसिटी इनिशियल विदाउट स्लैब 10 है, मतलब इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है। फिर स्लैब डाल दी, स्लैब डालने के बाद कैपेसिटी क्या होगी, d माइनस d/2 प्लस d/2 ओवर 4, क्योंकि इसमें थिकनेस दे रखी है d/2, आधी, हाफ 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 बोल रखा है ना, हाफ स्पेस। तो d/2 होगा थिकनेस, ये थिकनेस होगी d/2। तो थिकनेस वाली जगह लिख दो d/2, के रखे 4, k4। अब यहां से सोल्व कर तो सिंपल है, ये एप्सिलॉन नॉट a बाई डी की जगह 10 लिखूंगा मैं, तो एप्सिलॉन नॉट a बाय, ये कितना बना भाई, d/2 प्लस d/8। तो 8 ऊपर आ गया, 8 एप्सिलॉन नॉट a ओवर कितना भाई 4 5d। तो 8/5 इंटू 10 16 आ गया। कोई है आंसर 16, 31 में 16 तो आंसर है नहीं। इनिशियल कितना 10, 10 5 2 कितना आया, देखिए सोल्व करके क्या आया, एप्सिलॉन नॉट a ओवर d माइनस 2 ओवर d/2/4 d/8। तो d/2 प्लस d/8 एलसीएम 8 आया, 8 4 1, ये नहीं आया आंसर। क्या आंसर आया भाई इसका, 31 में का आंसर चेक करना, 31 में का आंसर चेक करना भाई, 31 में का आंसर चेक करो। एप्सिलॉन नॉट a ओवर d माइनस t प्लस t ओवर k d/2 ओवर 4, तो d/8, d/2 प्लस d/8 एलसीएम 8 8 4 1 5, 8/5 ही आना चाहिए था। एरिया वाइज हाफ है भाई, सही बात है, एरिया वाइज आया था तो सही 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 सही। एरिया वाइज हाफ है यो, एरिया वाइज हाफ, बिल्कुल। दो कैपेसिटर पैरेलल में हो जाएंगे, दो कैपेसिटर, जैसे एक कैपेसिटर होगा ये a/2 ओवर d, एक होगा के एप्सिलॉन नॉट a/2 ओवर d। ये बात सही है, ये होगा भाई। और यहां से क्या बना, एप्सिलॉन नॉट a ओवर 2d प्लस 4 एप्सिलॉन नॉट a/2d। तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट a ओवर 2d प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट a ओवर d, 5 एप्सिलॉन नॉट a/d बना भाई। तो नीचे 2 है, ये बना, ये बना, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही। एरिया वाइज हाफ आएगा, एरिया वाइज हाफ, मैंने डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया, एरिया वाइज हाफ है ये, एक डिस्टेंस नहीं है। 35 और देखो बेटा, ये 35 तो देखो बेटा, 35 इसमें भी ना रेजिस्टेंस वाला रोल आएगा, रेजिस्टेंस वाला रोल, रेजिस्टेंस वाला देखो। ये कह रहा है टू कैपेसिटर C1 एंड C2, C1 C2 दो कैपेसिटर हैं और C2 की वैल्यू 2C1 गिवन है, आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर विद अ स्विच बिटवीन देम एज शोन। इनिशियली द स्विच इज ओपन एंड C1 होल्ड चार्ज Q। इस पर Q चार्ज है, इस पर Q चार्ज है इसके पास। द स्विच इज क्लोज्ड, अब ये स्विच क्लोज कर दिया। एट स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर,
तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा बेटे? देखो, दोनों पे चार्ज निकालना तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? Q ओवर C1 प्लस C2। तो Q ओवर C1 प्लस 2C1, तो Q ओवर 3C1 होगा। Q ओवर 3C1 हो गया बेटे इनका कॉमन पोटेंशियल। रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है भाई, रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है वैभव स्टेडी स्टेट में। ये स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, इन स्टेडी स्टेट देख, एट स्टेडी स्टेट तो करंट वरंट जीरो हो जाएगा। स्टेडी स्टेट में करंट वरंट तो जीरो हो जाएगा। ये होगा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल से चार्ज निकालना है, तो एक का चार्ज C1V, दूसरे का चार्ज C2V। C1V C2V, बिल्कुल C1V C2V, ये निकल जाएगा। डायरेक्ट भी निकल जाता है वैसे ये ना, ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप। ये डायरेक्ट कैसे निकालते? डायरेक्ट ना, इसमें हमें कॉमन पोटेंशियल निकालने की जरूरत ही नहीं है। चार्ज अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी डिवाइड कर लेगा, चार्ज अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी डिवाइड कर लेगा इसको अपने आप को। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर भी आ जाता। 39 देखो भाई, ये कह रहा है अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैपेसिटर्स 1, 2 एंड 8 आर कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 13 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। 39 में भी 3 कैपेसिटर हो गई है सीरीज में। पोटेंशियल कितना दे दिया भाई? पोटेंशियल दे दिया 13 का। ये 1 है, ये 2 है, ये 8 है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा भाई V2। इसका दो तरीके हो सकते हैं, मैं चलो सिंपल तरीके से निकालूं। पहले CS निकाल लेता हूं, CS निकाल लेता हूं। तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/8, एलसीएम 8 हो गया। 8 प्लस 4 प्लस 1, 13/8। तो CS की वैल्यू होगी 8/13। और एक पे चार्ज कितना निकला होगा? CS इंटू V, और एक पे चार्ज आएगा तो अरे का चार्ज होगा 8/13 इंटू 13। 8 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब 8 माइक्रोकूलम चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होगा? 8/2, 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। 4 वोल्ट सी ऑप्शन है इसकी, सी ऑप्शन। 33 देख लो बेटे, 33 कौन सोल्व करेगा? ये 3 सीरीज में है, ये 3 सीरीज में है। क्या हो गया इसको? ये 3 सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में है। तो C/3 प्लस C, 4C/3, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन आएगा, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, यस डी ऑप्शन आएगा। 3 सीरीज में, 4th के साथ पैरेलल में, बिल्कुल प्रांशु भाई, प्रांशु भाई सही कह रहा है। एक 40th और पूछा है क्वेश्चन, 40वां और पूछा है। 40th और देख लो, 3 कैपेसिटर 2, 3 एंड 6 आर ज्वाइंड इन सीरीज विद ईच अदर। व्हाट इज द मिनिमम इफेक्टिव कैपेसिटेंस? मिनिमम इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? सीरीज में जोड़ रखे हैं, निकाल लो जो भी आता है। सीधा सीरीज में है तो सीरीज में मिनिमम आ जाएगा जो भी आता है। 1/2, 1/3, 1/6, एलसीएम 6, 3, 2, 1। कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगा अब। हाँ बेटा, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे हम, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन हो जाएगी इससे ना, कैपेसिटर के टॉपिक की रिवीजन हो जाएगी अपने, कैपेसिटर के टॉपिक की रिवीजन। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, पूरा चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। इसने बोला कंडेंसर स्टोर, कंडेंसर क्या स्टोर करता है? तो चार्ज, एनर्जी, दो, बोथ एंड नन। क्या चीज स्टोर करेगा इनमें से कैपेसिटर? तो कैपेसिटर स्टोर बोथ, चार्ज भी एनर्जी भी, चार्ज भी और एनर्जी भी। तो इसका आंसर होगा बोथ, इसका आंसर बोथ होगा। चार्ज को भी स्टोर करता है और एनर्जी तो स्टोर करता ही है। सेकंड देखो, ये पढ़ो, ये देखो, अ कंडेंसर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग टू अ बैटरी एंड देन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ध्यान से सुनना, कंडेंसर इज कनेक्टेड टू द बैटरी एंड देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद स्लैब डाली जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल डिक्रीजेज, कैपेसिटी डिक्रीजेज, पोटेंशियल इंक्रीजेज, चार्ज इंक्रीजेज। तो मेरे हिसाब से तो पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए इसका, पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो ऑप्शन होगा फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी करें ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दूं ताकि क्वेश्चन ज्यादा पूरे हो जाए अपने। मैं ही करवा देता हूं, मैं ही आंसर बता देता हूं, आप देखते जाओ क्वेश्चन को ध्यान से बस। 2 conductors when connected by a wire, charge flows if they have
दो कंडक्टर हैं आपस में वायर से कनेक्ट कर दिए, तो चार्ज कब फ्लो करेगा? अगर उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले की तरफ चार्ज जाएगा। तो आंसर होगा इसका दे शुड हैव पोटेंशियल डिफरेंस, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है इन अ चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी इज स्टोर्ड इन, एक कैपेसिटर में एनर्जी कहां स्टोर होती है? द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नन ऑफ दी अबव। तो एनर्जी कहां स्टोर होती है? मेरे ख्याल से तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आंसर बनेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इन बिटवीन दी प्लेट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीजों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ द प्लेट्स, बिल्कुल करेगा। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, उस पर भी करेगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे भी करेगा। तो ऑल ऑफ द अबव, सब चीजों पे करेगा वो डिपेंड। इसका ये फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो सब पे डिपेंड करेगा ये। तो इसका आंसर होगा डी, तो डी इसका आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? पहले बोला था किस पर डिपेंड करती है, और अब कैपेसिटर की कैपेसिटी किस पर डिपेंड नहीं करती? वॉल्यूम, सरफेस एरिया, मटेरियल, नन ऑफ दी अबव। इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसके इंडिपेंडेंट होगी? तो इसका आंसर देखो भाई, मटेरियल ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगी। कैपेसिटी विल नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्लेट्स। एरिया पर करेगी। वॉल्यूम होगा A इंटू डी, A इंटू डी वॉल्यूम, तो A और D तो दोनों आगे उसमें। तो इसका मतलब मटेरियल, प्लेट किसकी है, मेटल कौन सी है, आयरन की प्लेट है, कॉपर की प्लेट है, या सिल्वर की प्लेट है, उस पर डिपेंड नहीं करती, उसके इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है? द मटेरियल ऑफ द प्लेट्स, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ द प्लेट्स, नन ऑफ द अबव। इन चारों में से मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी बनेगा, फोर्थ ऑप्शन बनेगा। चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, मटेरियल ऑफ द प्लेट पर डिपेंड नहीं करती, अभी बताया आपने से पहले वाले क्वेश्चन में, और पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो फोर्थ बनना चाहिए भाई, फोर्थ ऑप्शन होगी इसकी, बिल्कुल सही, फोर्थ। नेक्स्ट देखो भाई, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, एक कैपेसिटी की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या करें हम की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए? डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, बिल्कुल, कैपेसिटी डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो बढ़ जाएगी भाई, ये फार्मूला होता है। अगर डी घटाओगे तो सी बढ़ेगी, बिल्कुल सही कह रहा है ये। इंक्रीजिंग द एरिया, ये भी ठीक है, एरिया बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगी। इंट्रोड्यूसिंग डायलेक्ट्रिक स्लैब, इसके तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर वाले तीनों काम करोगे ना तो कैपेसिटी बढ़ेगी, तीनों काम से कैपेसिटी बढ़ेगी भाई, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंडेंसर यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट ऑफ रेडियो रिसीवर, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये याद करना पड़ेगा आपको। रेडियो में कौन सा कैपेसिटर यूज होता है? गैंग कंडेंसर बोलते हैं उसे, गैंग कंडेंसर, ये याद करना पड़ेगा भाई, इसका कोई और दूसरा इलाज नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा ये। जो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये कहां यूज होता है उस यूज के हिसाब से है ये। अगला भी नॉलेज बेस्ड है, सही, अगला भी नॉलेज बेस्ड है, याद करना पड़ेगा आपको। द कंडेंसर हैविंग प्री डिटरमाइंड पोलैरिटी इज, प्री डिटरमाइंड पोलैरिटी वाला कौन सा होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर, ये याद कर लो, लिख लो इनको, याद कर लो, ये नॉलेज बेस्ड है, याद करने पड़ेंगे आपको, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है। एक और है इस तरह का, तीसरा और लिख रखा होगा मैंने, हाँ तीसरा और है, ये और है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर हैव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये भी याद करना है आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक वाला भी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर जो होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक के तौर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। तीनों ही आपके क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाँ, एक इसको देखो, इसकी ऑप्शन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी है, ध्यान से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है मोटे तौर पर बता देता हूं क्या कह रहा है ये पांचों चीज बता रखी, चारों चीज दे रखी इसने ये पहले। डाइलेक्ट्रिक स्लैब नाउ इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स विद बैटरी स्टिल कनेक्टेड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी और बैटरी स्टिल कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, तो किस चीज पे क्या फर्क पड़ेगा? बैटरी कनेक्टेड होगी तो एनर्जी को बढ़ा देगी, एनर्जी को बढ़ा देगी, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इसकी, फोर्थ ऑप्शन, एनर्जी के टाइम्स बढ़ जाएगी, स्लैब डालोगे तो एनर्जी विल इंक्रीज, पोटेंशियल सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, चार्ज बढ़ेगा, फोर्थ ऑप्शन होगा भाई। प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने इसकी पांचों, उन पांचों के बेस पर है सीधा सीधा। इस क्वेश्चन को देखो भाई, ये कह रहा है व्हेन टू चार्ज कंडेंसर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो चार्ज कंडेंसर देखो, ये एक अभी बता दोगे मेरे को, आप खुद बता दोगे, जैसे दो कैपेसिटर हैं ये, इनकी चार्जिंग कर रखी है अपन ने, इनकी चार्जिंग की हुई है पहले,
जैसे कॉमन पोटेंशियल वाला केस है ना, चार्जिंग कर रखी है, उसके बाद ये आपस में जोड़ दिए तो क्या होगा बताओ, आपस में जोड़ दो तो, पहले चार्जिंग कर ली फिर आपस में कनेक्ट कर दो तो क्या चीज कंजर्व रहती है? मेरे ख्याल से चार्ज कंजर्व रहता है, एनर्जी घटती है। चार्ज कंजर्व रहता है, एनर्जी घटती है। वो ऑप्शन देखो कौन सी इसमें, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड, बिल्कुल टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड, ये गलत है। बोथ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजर्व्ड, ये भी गलत है, ये गलत है। तो चार्ज कंजर्व्ड रहता है, टोटल चार्ज, एनर्जी घटती है। हाँ बिल्कुल यही ऑप्शन आएगा इसका। प्लेट्स ऑफ चार्ज कंडेंसर आर कनेक्टेड टू अ कंडक्टिंग वायर, द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर। अब क्वेश्चन समझ आता हूं पहले, बड़ा अच्छा, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पहले समझो एक बार। ये कैपेसिटर है, इसकी चार्जिंग कर रखी है, चार्जिंग कर रखी है तो इसके पास एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है कुछ, इस भी फॉर्म में लिखना चाहो, चार्जिंग कर रखी है, एनर्जी स्टोर कर रहा है ये। इसके बाद हमने इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। चार्जिंग करने के बाद, सुन लेना पूरी ध्यान से बात को, तो चार्जिंग करने के बाद इसको हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, बैटरी बैटरी हटा दी। तो बेटा जब जब इससे कनेक्ट करोगे ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, करंट आ जाएगा इसमें, करंट के कारण इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। क्या होगा इसके अंदर अल्टीमेटली ना, सारे इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गए हैं, इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको दे देगा ये सारे, और कुछ देर के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ देर के बाद खत्म हो जाएंगे। और कुछ देर के बाद क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया आने का, रास्ता मिल गया तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को। चार्ज खत्म तो एनर्जी खत्म। अब चार्ज खत्म एनर्जी खत्म, तो एनर्जी कहां गई? एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, हीट में कन्वर्ट होगी एनर्जी तो सारी की सारी। इसकी एनर्जी खत्म, यहां हीट बन गई। अब ये जो हीट बनी, ये तो इसके पास जितनी भी एनर्जी थी वो सारी हीट में जानी है, जितनी भी इसके पास एनर्जी थी टोटल हीट में जानी है। तो भाई उसके हिसाब से आंसर देखो, हीट प्रोड्यूस किस पर डिपेंड कर रही है? प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कैपेसिटी, ना जी गलत है। यो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल, ये भी गलत है। प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, इसका कोई मतलब नहीं, लेंथ का भी कोई मतलब नहीं। इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, बिल्कुल ये है, ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आएगा इसका, डी ऑप्शन आएगा, डी 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 डी। मतलब जितनी भी एनर्जी वो सारी प्रोड्यूस होनी है, जितनी भी एनर्जी वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट होनी है। तो उसके हिसाब से आंसर देखो क्या, इसने क्या दे रखा है, ये आएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट 15वां देखो भाई, पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर दिया, देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को हटा दिया, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, डिस्टेंस बढ़ा दिया। जैसे पहले कैपेसिटर था, चार्जिंग कर रखी है, फिर यूं बैटरी के बीच का स्पेस बढ़ा दिया, सॉरी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का, बैटरी हटा दी और स्पेस बढ़ा दिया। तो किस पर क्या फर्क पड़ेगा भाई? देखो बेटा, स्पेस बढ़ाने से चार्ज सेम, कैपेसिटी घटेगी, स्पेस बढ़ गया तो कैपेसिटी तो घट गई। कैपेसिटी को दे रखी है इसमें, कैपेसिटी एंड चार्ज डिक्रीज ना, चार्ज तो रहेगा सेम और कैपेसिटी घटेगी, ऐसा देख लो। पोटेंशियल एंड चार्ज इंक्रीज, ये गलत है, ये गलत है। कैपेसिटी डिक्रीज एंड चार्ज रिमेन सेम, सी ऑप्शन है, सी आएगा इसका, सी सी सी। देखो चार्ज में चेंज तब होता है जब बैटरी कनेक्टेड रहे, बैटरी हटा दोगे ना तो चार्ज में चेंज नहीं आएगा। चार्ज को बढ़ाना या घटाने का काम बैटरी का है, और बैटरी इसने डिस्कनेक्ट कर रखी है, तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज में चेंज नहीं आएगा। लेकिन डिस्टेंस बढ़ाओगे तो सी तो घटेगा, क्योंकि सी तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बढ़ा दिया तो सी घट गया। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी कुछ कल भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चंस कल भी करेंगे हम।